मेरे साथियों इस प्रश्न को देखिएगा, ये भी आप लोगों का बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इस पे आप लोगों को ध्यान देना है। मेरे साथियों क्या बोला गया है कि रेखा की मुलाकात बाजार में एक व्यक्ति से हुई। मतलब रेखा नाम की एक लड़की है, वो बाजार में घूम रही थी तो एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, ठीक है। जिसमें अब बोला जा रहा है कि जो उसकी माँ के पिता की पत्नी का इकलौता बेटा है। अब देखिए इस चीज को निकालने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो बोला है, तो आप लोगों को इससे पहले क्लास में बता चुके थे कि जो जिसके जिसे बोला जाए इसमें, तो इसमें क्या होता है कि सेकंड पर्सन के बारे में बोला जाता है। तो जो कौन है, तो इसमें देखिएगा एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, जो जैसे ही बोला है तो व्यक्ति, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे व्यक्ति को लिख लेते हैं, ठीक है। व्यक्ति लिख लिए हैं, आगे चलते हैं। बोला गया है रेखा की मुलाकात बाजार में एक व्यक्ति से हुई, जो व्यक्ति तो हम लोग लिख लिए हैं, इसके बदले उसकी माँ के पिता, उसकी माँ, उसकी फिर से बोला गया है जो के बाद, तो इसका मतलब जो है रेखा की माँ होगी, क्योंकि ये इसके बारे में बोला जा रहा है। तो जो यहाँ पे व्यक्ति को हम ले आए हैं, लेकिन बोला है जो उसकी माँ की, ये जो है उसकी माँ की, मतलब रेखा की माँ। तो देखिएगा रेखा, ठीक है, रेखा की माँ, तो माँ होने के लिए ऊपर माइनस से हम लोग डिनोट कर देते हैं। उसकी माँ के पिता, उसकी माँ के पिता, अब देखिए ऊपर और जाएगा तो थोड़ा सा हम लोग नीचे इसको कर लेते हैं, ठीक है। इसकी माँ के पिता, ठीक है, इसकी माँ के पिता की पत्नी, की पत्नी, ठीक है, की पत्नी की एकलौता बेटा है। तो इसकी एकलौता बेटा होने के लिए जो है हम नीचे कर लेंगे और प्लस में यहाँ पे बेटा बना देंगे, और व्यक्ति यहाँ पे बोला गया था और लास्ट में यहाँ पे आया है। अब क्वेश्चन को फिर से आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको ये एक चीज समझना पड़ेगा कि ये और ये आपस में मतलब जो है पति पत्नी है, ये पति है और ये पत्नी है, और ये इसका बेटा है। अगर इस महिला का बेटा ये है तो क्या ये इसका बेटी नहीं होगी? तो आप कहेंगे कि हाँ, क्योंकि देखिए ये पति पत्नी है, तो इसका एक बेटी यहाँ पे है और इस महिला का बेटा एक यहाँ है, तो इसका मतलब जो है इन दोनों के बीच जो है भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया है। अब जो है हम लोग इन दोनों डायग्राम को एक करके देखते हैं और फिर आंसर को निकालते हैं। तो इन दोनों डायग्राम को मतलब एक करने के लिए क्या करना है कि इस व्यक्ति को यहाँ सिर्फ जोड़ देना है और आंसर आप लोगों का निकल जाएगा। उस व्यक्ति को हम लोग जो है नीचे जोड़ देते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो ये व्यक्ति यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा आंसर कैसे निकलता है, पढ़ना चाहेंगे तो फिर से पढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति के बारे में बोला है, जो उसकी माँ के पिता की पत्नी का एकलौता बेटा है, तो इसका एकलौता बेटा है, तो ये बेटा आप देख ही रहे हो, तो एकलौता बेटा है, इसके अलावा जो भी है एक बेटी ही है। तो मतलब ये डायग्राम आपका फुल्ली तैयार हो चुका है। अब आपको आंसर निकालने से पहले फिर आगे देखना होगा उस व्यक्ति की पत्नी का, उस व्यक्ति की पत्नी का। अब व्यक्ति तो यहाँ दिया गया, लेकिन यहाँ पत्नी हम लोग डायग्राम में नहीं दिए हैं, तो फिर से हम लोग को एक लाइन यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, इसकी पत्नी। तो देखिएगा उस व्यक्ति की पत्नी का रेखा से क्या संबंध है, ये निकालना है। किससे पूछा जा रहा है? रेखा से। किसके बारे में? तो इस व्यक्ति के पत्नी के बारे में पूछा जा रहा है। तो रेखा से इस व्यक्ति के पत्नी के बारे में पूछा जा रहा है, तो आंसर निकालने के लिए अब देखिएगा कि इसका क्या रिलेशन होगा। तो प्यारे साथियों ये देखिए यहाँ से, तो रेखा की माँ, ठीक है, और माँ का जो है भाई क्या हो जाएगा, तो आप कहें कि वो मामा हो जाएंगे, मामू जिसे आप लोग कहते हैं, या फिर मामा कह लीजिए। और मामा की पत्नी तो क्या हो जाएगी, वो मामी हो जाएगी। अब देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ पे दिया गया है मामी, तो माता के भाई की पत्नी, जो यही तो मामी होती है। मतलब आप देखेंगे तो रेखा की माँ का भाई का पत्नी, जो कि आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताइए आप लोगों को कहाँ पे दिक्कत है? दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। आप लोगों को सही से समझ आ रहा होगा तो एक लाइक करके वीडियो के बाद शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।